हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऐसा करते हैं अच्छे होंगे। देख सकते हैं हम लोग सऊदी अरब में विदेश में हम लोग रहते हैं। और ये मंजा देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मतलब हम लोग सऊदी में रहते हैं। ये पहचान है सबसे बड़ी। हम लोगों का रूम देखिए कैसा है और कैसे रहते हैं और कहाँ हम वीडियो बनाते हैं देख सकते हैं। यहाँ हम सोते हैं और यहीं वीडियो बनाते हैं। यहीं जो भी काम रहता है बैठ के काम करते हैं। और ये बोलने का नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आ रहे हैं, पहली बार सऊदी में आ रहे हैं तो कोई भी काम में आ रहे हैं। पेंटर का काम हुआ, बिल्डिंग का काम हुआ, कारपेंटर का काम हुआ, पहले आएंगे यहाँ पर फिंगर वगैरह होगा, रूम में आएंगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। खाना पीना अगर अपने हाथ ही बनाना होगा तो अपने हाथ ही बना खा सकते हैं। मतलब सिस्टम जैसे रहता है। और कैंटीन में खाना होता है तो कैंटीन में व्यवस्था रहता है। वो कंपनी मतलब वहाँ तय हो जाता है। मतलब वीज़ा जब आपको मिलेगा तो ही बता देते हैं लोग एजेंट। तो ये बात कन्फर्म करके आइएगा क्योंकि यहाँ महंगाई की वजह से देख रहे हो ना। कम से कम सैलरी 1500 से ऊपर होना चाहिए। इससे कम में आओगे तो खर्चा तो 400-500 लग ही जा रहा है। ये बात तो समझ ही रहे हैं आप ही। और यही सब बात करके आइए। वो लोग एजेंट बोलते हैं कि 200 में खा लोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना। मोबाइल का खर्चा वर्चा नहीं बताते हैं लोग। 120 150 रियाल तो ऐसे मोबाइल के खर्चे में चले जाता है। 300 रुपया खुराक आ जाएगा, 450 का आप भी कुछ खाओगे, 500 रुपया ख़त्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना ये बात, इस बात को। और यहाँ आने के बाद आपको भाषा नहीं मालूम है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो इशारा भी करते हैं लोग। जैसे मान लीजिए मसरी हो गया, इमनी हो गए तो लोग मुदीर हैं तो बोलेंगे केवल हाल मुदीर। तो बोलो कोई मियाँ मियाँ। देखिए पहला दिन है जब काम पे जा रहे हैं तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला दिन बोलेगा मतलब शुगुल, मतलब तो वो काम के लिए ही बोलेगा। तो जो भी आप काम पहला दिन करने जा रहे हैं तो मन से कीजिए। अच्छा 2 4 10 दिन आपको मन से काम करना होगा और डरने की कोई बात नहीं होगा। आपको नहीं समझ आ रहा है काम, पहले दिन मतलब आए हैं तो थोड़ा बहुत तो डर लगता है। पहली बार कहीं जाओगे तो डर तो 100% लगता है। तो आप पूछ सकते हैं, समझ रहे हो, पूछो कि काम कैसे होगा, मतलब ये वो। जो भी काम आपको नहीं समझ आता है तो वहाँ आदमी रहें तो पूछ लो। अगर मान लो अगर वहाँ हिंदी नहीं है, आवाज़ नहीं समझ में आ रहा है तो इशारा पकड़ो। इशारा से वो लोग बताएंगे ऐसे कर दो ऐसे कर दो। हाथ से बोलो, मतलब ऐसे इशारा करोगे कि ये मतलब, तो वो मतलब आ जाएगा काम। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ जाओगे, ठीक है ना। तो घबराने वाली सबसे पहली बात तो कुछ नहीं है, डरने की मेरी बात नहीं है। और काम जो भी मिले वो थोड़ा बहुत तो काम आप जानते ही होंगे, तभी तो सऊदी आ रहे हैं ना। तो काम करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है इधर। बाकी एक बात कंफर्म करके आओ, कंपनी में आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कंपनी का वीज़ा में आओ भाई, सप्लाई के वीज़ा में तो समझ ही रहे हो हाल। बहुत 4 4 महीना 6 6 महीना हो जाता है, पैसा बहुत मुश्किल होता है निकालना। फिर पैसा नहीं मिलता है तो मन नहीं लगेगा काम पे, बोलोगे कि यार घर जा रहा हूँ, ये वो टीटी मागर के लोग परेशान है, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाता है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वहीं मजबूत करके आओ। वो इंडिया है, वहाँ आपकी भाषा समझ रहे हैं लोग और वहाँ हर चीज़ है, आपके घर है, हर चीज़ है। यहाँ आने के बाद आपको भाषा नहीं समझ में आएगा, ना किसी से कुछ कह पाओगे, मुश्किल ज़्यादा हो जाएगा। रोने के और घर जाने के अलावा कुछ तुम्हारे मन में सोचेगा ना। जब मन में बैठ जाएगा कि यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ, कुछ भी बोलोगे वो लोग बोलेंगे, आपको गुस्सा आएगा, समझ में आवाज़ तो आएगा नहीं, भाषा समझ में आएगा नहीं। आप 2 4 6 महीना लगभग करेगा आपको भाषा समझने में, तब तक आपका मन दुखी हो जाएगा, समझ रहे हो। इस वहाँ मजबूत करके आओ, इंडिया में मजबूत करो। एजेंट से आ रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, वहाँ मजबूत, पूरा एकदम मजबूत। जिस काम में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एकदम कन्फर्म पता आपको होना चाहिए कि हाँ यहाँ जा रहे हैं, इस काम में जा रहे हैं। वहाँ एग्रीमेंट पे देखो, वहाँ तो दिखाते हैं लोग यहाँ एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वहाँ का इंडिया के एग्रीमेंट बहुत 10% ही मान्य होता है। यहाँ का हुकूमत, यहाँ का नियम चलता है, समझ रहे हो ना। वहाँ तो 10 बात फेंकते हैं लोग एजेंट। तो एजेंट की बात ही भरोसा नहीं। अपना भी कुछ दिमाग लगाओ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, सऊदी विदेश में जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, उनको भाषा उषा नहीं पता। तो यहाँ आने के बाद बताओ क्या कर लोगे, कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वहाँ मजबूत करके आओ भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। जिस काम में आ रहे हो, कोई भी काम में आ रहे हो तो वहाँ एजेंट से, मान लो एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो एजेंट से बात करो एकदम कन्फर्म कि किस काम में भेज रहे हो, किस कंपनी में भेज रहे हो। यहाँ एक एक चीज़, एक मोबाइल नंबर भी मतलब यहाँ ऑनलाइन होता है, बैंक में होता है, हर चीज़ ऑनलाइन सिस्टम, हर चीज़ होता है। जो मोबाइल में आपका रहेगा ना वो भी यहाँ लाइन होगा, पूरा आईडी आपका लाइन होगा, ठीक है। ईमेल आईडी भी बैंक में पड़ेगा। तो ध्यान रखें। और मोबाइल में फालतू सामान मतलब कुछ न लेके आएँ, और नाशा वशा वाला सामान एयरपोर्ट पे न लेके आएँ। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, पहली बार आ रहे हो तो।
कुछ मत ले आए फालतू काम, क्या ऐसा मतलब आपको दिक्कत हो। तो ये बात को ध्यान देते हुए, इंडिया में आपको भाषा समझ रहा है, हर कोई समझ रहा है, उससे लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मन कर आ सकते हो, मन कर नहीं आओगे तभी कोई बात नहीं। फिर कि कोई और ऑफिस मिलेगा यार, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ आपका मन है आने के लिए, अगर मान लो आ गए हो आप, यहाँ फंस जाओगे ना, तो यहाँ कोई सुनवाई वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखना, मजबूत अपना लाठी खुद वहाँ मजबूत करके आओ, समझ रहे हो ना। यही बात है, रिक्वेस्ट है आपसे।